क्या आप भी ल्यूकोरिया से परेशान हैं? क्या आपको भी व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है? व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या से आप संकोच कर रहे हैं या शर्म कर रहे हैं? आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं? तो साथियों, हमारे इस वीडियो में आपको ल्यूकोरिया का एकदम सटीक और साधारण इलाज बताया जाएगा। तो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आदित्य आज आप लोगों को ल्यूकोरिया का बेहतरीन इलाज बताऊंगा। साथियों, अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, ल्यूकोरिया क्या होता है उसको समझते हैं। ल्यूकोरिया का मतलब होता है व्हाइट डिस्चार्ज। साथियों, इसको हिंदी में हम व्हाइट पानी आना कहते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज कहते हैं। ये लेडीजों में पाया जाता है। साथियों, ल्यूकोरिया कई कारण से होता है। व्हाइट डिस्चार्ज का कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसा देखने को पाया जाता है। तो आइए साथियों, इसको समझते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले साथियों, अगर ल्यूकोरिया के अगर पेशेंट आपके ओपीडी में अगर आते हैं तो हम उसके हिस्ट्री को समझते हैं। हिस्ट्री माने इतिहास, उसके इतिहास को हम समझते हैं। इतिहास में साथियों, सबसे पहले मरीज से आप ड्यूरेशन पूछिए, अमाउंट पूछिए और कलर पूछिए। ड्यूरेशन का मतलब होता है कितने समय से हो रहा है, अमाउंट माने कितने अमाउंट में हो रहा है। उसके अलावा साथियों, उसका कलर पूछिए और उसको पूछिए कि कहीं बदबूदार तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें आप अपने मरीज से जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि साथियों ल्यूकोरिया में व्हाइट डिस्चार्ज जो होता है वो बहुत बदबूदार होता है, स्मेली होता है, बहुत गंध देता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। चिपचिपा व्हाइट डिस्चार्ज होता है, व्हाइट कलर का एक चिपचिपा पानी जैसा डिस्चार्ज होता है। उसके बाद दोस्तों, मरीज से पूछिए वेजाइनल इचिंग तो नहीं हो रहा है, बर्निंग माने जलन तो नहीं हो रहा है, इरिटेशन तो नहीं हो रहा है। ये भी अपने मरीज से जरूर पूछिए। उसके अलावा दोस्तों, लोअर एब्डोमिनल पेन और पेल्विक पेन माने आपके लोअर पेट में दर्द हो रहा हो, ऐसा पूछ लीजिए। पेल्विक माने कमर में दर्द हो रहा है, इसको जरूर पूछ लीजिए। इसके अलावा साथियों, मरीज से फीवर पूछ लीजिए कि कहीं आपको फीवर की शिकायत तो भी नहीं होती है इसके कारण। इसके अलावा दोस्तों, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी एलएमपी जरूर से जरूर पूछ लीजिए कि आपका लास्ट पीरियड कब आया था। उसके अलावा साथियों, प्रेगनेंसी स्टेटस जरूर पूछ लीजिए, कहीं कभी कभी प्रेगनेंसी में भी आपको ऐसा शिकायत देखने को पाया जाता है। साथियों, उसके अलावा हम बात करेंगे सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। उसके अलावा साथियों, डायबिटीज पूछ लीजिए, शुगर की शिकायत तो नहीं है, शुगर हिस्ट्री जरूर पूछ लीजिए मरीज से। साथियों, ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री, मरीज से जो जो पूछा जाता है वो। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है मरीज जब आपके ओपीडी में आ जाता है तो उससे क्या क्या फिजिकली पूछा जाता है। फिजिकली में हम पूछेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, मरीज को पेट में दर्द तो नहीं होता है, ये पूछ लीजिए। उसके बाद विटाल टेस्ट। विटाल टेस्ट का मतलब होता है मरीज जब आता है आपके ओपीडी में तो उसका आप ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए, टेम्परेचर चेक कीजिए, SpO2 चेक कीजिए, पल्स रेट चेक कीजिए। उसके बाद दोस्तों, एक्सटर्नल जेनिटल एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल जेनिटल एग्जामिनेशन का मतलब होता है जननांग के आसपास का एरिया देख करके जरूर आप एग्जामिन करें। उसके अलावा साथियों, पेल्विक एग्जामिनेशन, कमर में दर्द तो नहीं हो रहा है, इसको आप जरूर एक बार पूछ लीजिए मरीज से। अगर एग्जामिनेशन में सारी शिकायतें जो हमने बताया अगर ये आपको दिखे तो आप तुरंत इन्वेस्टिगेशन पे जाइए। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराना होता है? इन्वेस्टिगेशन में एक जांच आता है यूरिन रूटीन, इसको आप करा लीजिए। उसके अलावा दोस्तों, यूपीटी का मतलब होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर चेक करा लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दोस्तों, वेजाइनल पीएच चेक करें। वेजाइनल पीएच का मतलब होता है कि वेजाइना से जो चिपचिपा पदार्थ आता है उसका पीएच वैल्यू कितना है, पीएच मान कितना है, उसको जरूर चेक कर लें। उसके बाद साथियों, एक शुगर का टेस्ट करें। शुगर के टेस्ट में आप रैंडम और फास्टिंग दोनों चेक करें। साथियों, ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशन यानी जांचें। जांच अगर करा के चेक कर लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस कारण की वजह से आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हुआ है और किस कारण से आपका व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है। साथियों, उसके बाद हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। साथियों, जो भी मेडिसिन मैं आप लोगों को बताऊंगा ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल है, ये इस्तेमाल किया गया मेडिसिन से। इस मेडिसिन से 100% रिजल्ट मिलता है। साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए है। ये आप खुद से मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। अगर खुद से लेंगे
तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को पाए जाएंगे, या फिर अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो साथियों आइए बताते हैं कौन कौन से मेडिसिन देने होते हैं। सबसे पहले आता है टैबलेट मेट्रोजिल 400 mg का। यह दिन में 3 बार दिया जाता है, TDS 7 दिन के लिए इस मेडिसिन को दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों एक आता है टैबलेट ग्लूकोनाजोल 150 mg का आता है। इसको स्टेट में दिया जाता है, 1 बार दिया जाता है। दोस्तों ये प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है। अगर लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसको ये टैबलेट नहीं दिया जाता है, इसको अवॉइड किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला टैबलेट हमारा आता है इट्राकोनाजोल 200 mg का, 200 mg का। इसको रात में 1 बार देना होता है। इस टैबलेट को ये एंटी फंगल होता है, फंगल इन्फेक्शन को खत्म करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टैबलेट होता है डॉक्सी एलबी 100 mg का, 100 mg का। इसको दिन में 2 बार देना होता है। इस टैबलेट को हम दिन में 2 बार देते हैं और 7 दिनों के लिए देते हैं साथियों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेडिसिन आता है एक सिरप अशोका रिस्ट 2 TSP दिया जाता है, दिन में 2 बार देना होता है। ये हमारे अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है इसको रिकवर करता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल टैबलेट और क्रीम दोनों आता है। अगर आप टैबलेट लेते हैं तो टैबलेट को भी वेजाइना में इंसर्ट करना होता है, या क्रीम अगर लेते हैं तो क्रीम को भी इंसर्ट करना होता है। इस क्रीम या टैबलेट को कम से कम 5 से 7 दिन के लिए इंसर्ट करना होता है। साथियों ये सारे जो मेडिसिन हमने बताया है ये मेडिसिन एकदम जेन्युइन और एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन हैं। इस मेडिसिन को आप कम से कम 14 दिन तक अगर अपने मरीज को इस्तेमाल करवाते हैं, मरीज को देते हैं, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। साथियों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।